हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 9 करके मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल क्वेश्चंस। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने निकाला है। सबसे पहला क्वेश्चन निकाला बच्चों मैंने, बैरिस्टर क्या होता है। बच्चों इसका आंसर है, बैरिस्टर वो लोग होते हैं जो इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके भारत लौटते हैं। तो बच्चों उन लोगों को बैरिस्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, महात्मा गांधी आश्रम में कौन कौन से काम करते थे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, महात्मा गांधी जी आश्रम में सुबह प्रतिदिन अपने हाथ से चक्की पर आटा पिसा करते थे। चक्की चलाने के बाद कस्तूरबा जी की अन्य कामों में मदद किया करते थे। अब जैसे ही कस्तूरबा जी को चाहे रोटी बनाने के लिए अगर महीना आटे की जरूरत होती है तो महीना आटा पीसते थे। अगर मोटे अनाज की जरूरत होती तो वो मोटे अनाज की पिसाई भी स्वयं किया करते थे। और कभी कभी तो बच्चों उनको चक्की को ठीक करने में भी बहुत सारा समय लग जाता था। यानी कि जब उनकी चक्की खराब होती थी तो महात्मा गांधी जी अपनी चक्की को भी स्वयं ही ठीक किया करते। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में क्या काम करते थे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और दोनों एक जैसे ही हैं, 2 और 3 एक जैसे ही हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, कोपेनधारी इस महान व्यक्ति से मिलने वाले लोग हैरत में क्यों पड़ जाते थे। बच्चों जो कोपेनधारी जो व्यक्ति है ना, वो महात्मा गांधी जी को ही इस पाठ में बोला गया है। तो जो व्यक्ति बाहर से आते थे, जो महान व्यक्ति बाहर से आते थे ना, और महात्मा गांधी जी उन सब से महान थे। यानी कि भारत के एक बहुत बड़े नेता थे। और जब बाहर से लोग उनसे मिलने आते थे तो वो अपने दैनिक जीवन के कामों में व्यस्त रहते। कभी वो आटा पीसने में व्यस्त होते, कभी चक्की चलाने में व्यस्त होते, कभी वो सब्जियां बनाने में व्यस्त होते, कभी उनकी छिलाई करने में व्यस्त होते। यानी कि वो इतने बड़े आदमी होके अपने दिन भर के दैनिक जीवन के कामों में मतलब व्यस्त रहते थे। तो जो बाहर से लोग आते थे वो उनको देखकर हैरत में पड़ जाते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोपेनधारी शब्द किसके लिए लिखा गया है। बच्चों कोपेनधारी जो शब्द है ना, वो शब्द महात्मा गांधी जी के लिए लिखा गया है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने पढ़े लिखे बच्चों से कौन सा काम कराया है। पढ़े लिखे बच्चों से लगा लो या एक बच्चा लगा लो। बच्चों एक बार क्या हुआ, कॉलेज से कोई एक छात्र ना उनसे मिलने आ गया, और उस छात्र को ना अंग्रेजी भाषा का बड़ा ज्ञान था। वो अपने आप पे ना थोड़ा प्राउड भी फील कर रहा था कि भाई मुझे तो अंग्रेजी आती है। तो जब वो साबरमती आश्रम से जा रहा था ना, तो उसने महात्मा गांधी जी से बातचीत के अंत में बोला, बापू यदि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं या कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो वो लड़का खुद सोच रहा था कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे अंग्रेजी आती है, तो महात्मा गांधी जी मुझे कोई इंग्लिश से रिलेटेड ही कोई काम देंगे। तो लेकिन क्या हुआ बच्चों, महात्मा गांधी जी ने उसके अंदर की मंशा को समझ लिया। तो फिर महात्मा गांधी जी उसके पास एक थाली में गेहूं डालकर उसके पास ले गए और उनसे बोला कि भाई आप ना इसको बीन दीजिए, यानी कि गेहूं में से कंकड़ हटा दीजिए। तो जो आगंतुक था ना बच्चों, जो वो छात्र था, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था। तो क्या हुआ, फिर 1 घंटे तक गेहूं बीनते बीनते वो क्या हो गया, थक गया। और लास्ट में गांधी जी से बोला अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। फिर वो वहां से अपनी विदा लेके फिर चला। बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, महात्मा गांधी आश्रम के भंडार गृह में किस तरह से मदद करते थे। बच्चों महात्मा गांधी जी को ना बहुत सालों का एक्सपीरियंस था भंडार गृह में काम संभालने का। तो क्या करते थे, जैसे सवेरे की प्रार्थना होती है ना, जिस तरह से हमारे स्कूलों में प्रार्थना होती है, तो उसी तरह आश्रम में भी ना सवेरे की प्रार्थना हुआ करती। तो महात्मा गांधी जी स्वयं रसोई में जाकर सब्जियों को छीलते थे, सब्जियों को पहले धोते थे फिर सब्जियों को छीलते थे, है ना। क्योंकि महात्मा गांधी जी को ना बहुत 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 अधिक सब्जियों के बारे में, पौष्टिकता के बारे में, अनाज के बारे में जानकारी हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, महात्मा गांधी ने अपने कामगारों को क्यों डांट लगाई। बच्चों महात्मा गांधी जी ना सफाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जब कभी उनको सफाई नहीं दिखती थी ना इधर उधर अपने आसपास, तो वो स्वयं ही झाड़ू उठा के साफ सफाई करने लग जाते थे। अगर महात्मा गांधी जी कुछ भी कूड़ा करकट देखते तो जो उनके साथी थे, जो कामगार थे, उनको बड़ी ज़बरदस्त डांट लगाते थे। तो इसी तरह से एक बार रसोई घर में क्या हुआ बच्चों, थोड़ी सी गंदगी उनको दिख गई, और मकड़ी के जाले जब भी उनको दिखते थे तो वो खुद साफ करने की कोशिश करते। अगर उनके कामगार साफ नहीं करते थे वो उनको
डांट लगा देते थे। प्रश्न नंबर 9 बच्चों, आश्रमवासी को एक बार काले चितके वाले केले क्यों दिए गए? बच्चों एक बार ऐसा हुआ कि कोई ना एक आश्रम में कोई एक व्यक्ति रहने को आ गया। अब उस व्यक्ति का हो गया पेट खराब। तो जब महात्मा गांधी जी को पता चला कि भाई इस व्यक्ति का पेट खराब है, तो महात्मा गांधी जी ने उसको काले चितके वाले केले दे दिए। जैसे आप सभी ना देखते हो भाई जो केले बेचता है ना, वहाँ पे एक तो बिल्कुल खराब से केले, यानी कि बहुत ही ज़्यादा काले चितके वाले केले थे, एक हल्के फुल्के काले चितके वाले होते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, एक बार जब केला पक जाता है ना, तो उसके ऊपर काले काले स्पॉट से दिखाई देते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने उस व्यक्ति को वो काले चित्ते वाले केले दे दिए। तो वो व्यक्ति क्या हो गया, नाराज हो गया, भाई मेरे को ऐसे वाले केले क्यों दे दिए। तो फिर महात्मा गांधी जी ने उसको बताया कि भाई आपका ना पेट खराब था और ये पके हुए केले है ना, ये डाइजेस्ट जल्दी हो जाएंगे, जिससे आपकी पाचन क्रिया जल्दी ठीक हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, आश्रमवासी खाने के बारे में कुछ क्यों नहीं कह पाते थे? बच्चों जैसा कि मैंने पहले बताया कि महात्मा गांधी जी को भंडार गृह में ना बहुत सालों का एक्सपीरियंस था। महात्मा गांधी जी को ना फल का और अनाज का और उनकी पौष्टिकता का ना बहुत अधिक ज्ञान था। तो बच्चों महात्मा गांधी जी जो आश्रम में जो लोग रहते थे ना, आश्रम में रहने वालों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और खाने की पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए आश्रम वासियों को क्या करते थे, उबली हुई सब्जियां, यानी कि सादी सब्जी और उबली हुई सब्जियां दे देते थे। अब लोगों को जो उनकी जीभ का जो स्वाद था ना, वो तो चरचरा चाहिए उसको, यानी कि टेस्टी नमकीन इस तरह से चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी के सामने कोई भी बोल नहीं पाता था, क्योंकि उन लोगों को भी पता है अगर भाई महात्मा गांधी जी जो हमें खाना देते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए बच्चों, क्या है, आश्रम का क्या नियम था? बच्चों आश्रम का ना एक नियम था, भाई सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करते। रसोई के बर्तन बारी बारी से एक दल के रूप में, यानी कि एक ग्रुप पहले बर्तन साफ कर देगा, फिर दूसरा ग्रुप बर्तन साफ कर देगा, फिर तीसरा ग्रुप, इसी तरह से क्या करते थे, सब लोग अपने अपने बर्तन साफ किया करते। बच्चों प्रश्न नंबर 12, महात्मा गांधी जब एक दिन बड़े पतीले को साफ कर रहे थे तो कस्तूरबा ने उनको क्या कहा? बच्चों एक बार महात्मा गांधी जी ना आश्रम में देखा कि भाई बहुत बड़ा पतीला है और वो ना थोड़ा सा गंदा हो रखा, उसकी पेंदी यानी कि तली पे ना खूब सारी कालिख लगी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, वो खुद ही साफ करने जुट गए। लेकिन बहुत देर तक उनसे साफ नहीं हुआ तो कस्तूरबा जी ने उनको देखा और उनको बोला, अग भाई ये काम आपके लिए नहीं है, इस काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कामगार हैं। तो महात्मा गांधी जी वहां से चुपचाप उठ के चले गए और पतीलों को कस्तूरबा जी को पकड़ा दिया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, नव आगंतुक के साथ क्या हुआ बताएं? बच्चों एक बार क्या हुआ, आश्रम में ना एक नया व्यक्ति, नव आगंतुक क्या होता है बच्चों, नया व्यक्ति यानी कि कोई भी नया मेहमान। नव आगंतुक, आगंतुक क्या होता है बच्चों, मेहमान। तो एक बार ना बच्चों आश्रम में कोई एक नया व्यक्ति आया था। अब जो व्यक्ति, जैसे मान लो हमारे घर में कभी कोई गेस्ट आता है तो हमें पता, उसको गेस्ट को पता थोड़ी है अगर भाई कहाँ हमारे बिस्तर हैं, कहाँ रखने हैं, कहाँ नहीं रखने हैं, कहाँ से चप्पल मिलेंगी, कहाँ बाथरूम है, इस टाइप से। तो वो जो व्यक्ति था उसको पता नहीं था अगर भाई अपने बिस्तरों को कहाँ रखना है। तो उस व्यक्ति ने जहां थोड़ा सा ठीक सा लगा ना कि भाई यहाँ मैं अपने बिस्तरों को रख सकता हूं, तो उस व्यक्ति ने वहां पे अपने बिस्तर को लपेट कर रख दिया। लेकिन उसने लौटते समय देखा महात्मा गांधी जी उसका बिस्तर उठा के कंधे पर रखे चले आ रहे हैं और फिर उन्होंने उसकी सही जगह पे उस बिस्तर को रख दिया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जेल में क्यों गए? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में ना गोरे और कालों के बीच में लड़ाई थी, यानी कि वहां पे रंग और भेद की लड़ाई चल रही थी। जैसे भारत के अंदर जातिवाद फैला हुआ है ना बच्चों, तो दक्षिण अफ्रीका में भी क्या था, गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में बहुत बड़ा मतभेद था। तो महात्मा गांधी जी ने काले लोगों के समर्थन में आवाज उठाई थी, अगर भाई ये जो तुम भेदभाव कर रहे हो ना, ये भेदभाव ठीक नहीं है। तो इसी वजह से महात्मा गांधी जी को क्या था, वहां पे जेल में डाल दिया गया था। प्रश्न नंबर 15 बच्चों, गांधी जी कुएं से टब लेकर क्यों आए? बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के हिसाब से एक बार क्या हुआ, महात्मा गांधी जी की ना तबीयत थोड़ी खराब थी। तो जो उनके
जो काम उनके जिम्मे का था ना वो तो आप वो कर चुके थे। तो उनके साथियों ने देखा अब भाई महात्मा गांधी जी की ना तबीयत खराब है और महात्मा गांधी जी कुएं से ना पानी निकालते थे और जो आश्रम के बर्तन थे ना तो उनमें भरते थे। तो जो उनके साथी थे जो कामगार थे ना उन्होंने क्या किया, कुएं से ना सारे छोटे बड़े जो बर्तन थे ना आश्रम के उन सभी में पानी भर दिया। और महात्मा गांधी जी को लगा कि भाई इन्होंने ना मेरे हिस्से का काम कर दिया, यानी कि मेरा शारीरिक श्रम कर दिया। तो महात्मा गांधी जी को यह बात उनको पसंद नहीं आई, उनके मन में ठेस लगी। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। तो फिर जो आश्रम के जो वासी थे जो कार्यकर्ता थे उनको बहुत ही पछतावा हुआ। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में हुए बोर युद्ध के बारे में बताइए। बच्चों दक्षिण अफ्रीका में जो बोर का युद्ध था ना वो 2 युद्ध हुए थे बच्चों जैसे भारत में अंग्रेजों का राज था ना इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का राज था। 1899 से 1902 के बीच में बच्चों बोर के युद्ध हुए थे। तो बोर एक जगह का नाम है बच्चों, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। तो उस समय अंग्रेजों और दक्षिण अफ्रीकी के जो लोग थे उनके बीच में युद्ध हुआ था जिसे बोर का युद्ध कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में बोर के युद्ध में महात्मा गांधी ने क्या मदद की। बच्चों महात्मा गांधी जिस टाइम दक्षिण अफ्रीका में थे ना उस समय दक्षिण अफ्रीका में बोर का युद्ध हुआ था। तो महात्मा गांधी जी जो घायल हो जाते थे ना उन घायलों को उठा कर दूसरी जगह पे पहुंचा देते थे, स्ट्रेचर पे लिटाकर उनको मतलब 25-25 मील तक उन जो घायल थे ना, जो सैनिक घायल थे, जो व्यक्ति घायल थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का काम महात्मा गांधी जी करते थे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी ने जब टोल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब उन्होंने क्या किया। बच्चों एक बार क्या हुआ, जो महात्मा गांधी जी है ना, महात्मा गांधी जी टोल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे। तो जो उनके साथी थे ना वो शहर में काम करने के लिए दूर दूर जाया करते। तो महात्मा गांधी जी उस टाइम क्या थे, फ्री थे, उनके पास कोई काम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके जो दोस्त थे ना, जो कामगार थे, तो वो शहर में यानी कि दूर काम करने के लिए जाया करते। तो महात्मा गांधी जी क्या करते, उनके लिए नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही यानी कि रात के 2 बजे ही निकल पड़ते थे और शहर से खरीदारी करते हुए शाम को वापिस आते थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, जब तालाब में भराई का काम चल रहा था तो महात्मा गांधी जी ने मजदूरों के लिए क्या किया और मजदूरों ने क्या कहा। तो बच्चों जब मजदूर भराई का काम कर रहे थे ना, भराई का काम क्या होता है बच्चों, यानी कि तालाब से मिट्टी को निकालने का काम होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, भराई का काम। जब तालाब छिछला हो जाता है ना बच्चों, यानी कि उसमें ज़्यादा पानी नहीं होता, तो उसमें से तालाब में से मिट्टी को बाहर निकाल के पानी की कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता था। तो फिर क्या हुआ बच्चों, जब वो कामगार अपना काम कर रहे थे ना, तालाब में भराई का काम कर रहे थे, तो गांधी जी के साथी लगे हुए थे उसमें। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हुए हैं। तो एक साथी ने उनसे पूछा कि भाई महात्मा गांधी जी आप हमारे लिए ऐसा कष्ट ना करें, हम मतलब हमें अच्छा फील नहीं होता कि भाई आप हमारी सेवा करें। तो गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर भाई तुम लोग थके मांदे लौटते हो तो थोड़ा सा अगर मेरे पास खाली समय है और मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को जब मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया तो उन्होंने क्या किया। बच्चों एक बार जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे ना तो क्या हुआ, किसी एक ग्रुप ने यानी कि जो भारतीय लोग जो रहते थे ना वहां पे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को भोजन के लिए बुला लिया, शाम के भोजन के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, वहां थोड़ा सा टाइम से पहले ही पहुंच गए और वहां की जो तैयारियां थी ना, जैसे सब्जी वगैरह बनाने की थी, फल सब्जियां छीलने की जो तैयारियां थी, उनमें महात्मा गांधी जी ने उनका मतलब हाथ बटाया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों क्या है, एक बार जब गांधी जी राजनीतिक सम्मेलन में डेरे पर लौटे तो रात को उन्होंने क्या किया। जब महात्मा गांधी जी रात को डेरे से लौटे ना बच्चों, डेरे पर लौटे
तो उन्होंने बच्चों सोने से पहले अपने कमरे को, यानी कि अपने कमरे का जो फर्श है ना उसको बुहार रहे थे, यानी कि झाड़ू से उसकी साफ सफाई कर रहे थे और रात के 10 बज चुके थे। तब एक कार्यकर्ता ने दौड़कर महात्मा गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब सम्मेलनों से लौट के बाद रात को गांधी जी पत्र लिखते थे तो लाइट चली जाती थी, तो गांधी जी क्या करते थे? तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। बच्चों क्या करते थे, महात्मा गांधी जी ना भारत के बहुत ही महान नेता थे और बहुत सारे नेता लोगों के ना उनके पास पत्र आते रहते थे विचार विमर्श करने के लिए। तो महात्मा गांधी जी ना जब भी पत्रों का जवाब देने लग जाते तो कई बार क्या होता था, दिए का तेल खत्म हो जाता था या लाइट चली जाती थी। तो महात्मा गांधी जी चांद की चांदनी के अंदर, यानी कि चांद की रोशनी के अंदर अपने पत्रों का जवाब पूरा करके ही खत्म करते थे। ठीक है बच्चों, अब आता है प्रश्न नंबर 24। नोआखली पदयात्रा में गांधी जी के साथ क्या हुआ? बच्चों नोआखली पदयात्रा के समय ना महात्मा गांधी जी के पास ना 2 कारिंदे थे, यानी कि 2 उनके हेल्पर थे जो उनकी मदद करने वाले थे। तो एक बार गांधी जी की इच्छा हुई भाई हमें ना, मुझे ना खाखरा खाना है। खाखरा क्या होता है बच्चों, जैसे पराठा होता है ना उसी तरह से खाखरा होता है, ये गुजरात की एक डिश होती है। तो महात्मा गांधी जी ने उनको बोला कि मुझे मेरे लिए ना खाखरा बना दो। अब जो दोनों हेल्पर थे ना उनको खाखरा बनाना नहीं आता था, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, स्वयं ही रसोई के अंदर गए और एक परफेक्ट शेफ की भांति, एक रसोइये की भांति उन्होंने अपने लिए खाखरा बना लिया और उनको खाखरा बनाने की विधि भी सिखा दी। अब जिस टाइम महात्मा गांधी जी ने ये वाली एक्टिविटी की, यानी कि खाखरा बनाने वाली रसोइये वाली जो एक रोल किया, वो उस टाइम बच्चों 78 ईयर के महात्मा गांधी जी थे। देखिए कितनी बड़ी एज में और कितना काम करते थे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, गांधी जी ने कभी भी अपने बच्चों को पालने के लिए दाई क्यों नहीं रखी? तो बच्चों महात्मा गांधी जी के 5 बेटे थे, यानी कि 5 पुत्र थे। तो महात्मा गांधी जी का जो खुद का ये विचार था कि भाई माँ बाप अपने बच्चों की जो देखभाल कर सकते ना, उससे अच्छी देखभाल कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने अपने बच्चों के लिए कभी दाई नहीं लगाई, केवल 2 महीने ही महात्मा गांधी जी बच्चों के लिए दाई लगाते थे। प्रश्न नंबर 26 है बच्चों, गांधी जी के मित्र की पत्नी का क्या नाम था और वो क्यों परेशान थी? बच्चों महात्मा गांधी जी के मित्र की पत्नी का नाम था श्रीमती पोलक। तो बच्चों श्रीमती पोलक का एक बेटा था, वो क्या था बच्चों, एज में थोड़ा सा बड़ा सा था, लेकिन वो श्रीमती पोलक का दूध पीता था। वो जब भी कभी रात को उठता तो भी दूध पीता था, दिन में दोपहर में हर टाइम वो क्या था, श्रीमती पोलक के पीछे लगा रहता था, मम्मी दूध पिलाओ, मम्मी दूध पिलाओ। और इसी वजह से ना तो बेचारी समय पे सो पाती थी, ना समय पे खा पाती थी, और वो ना बिल्कुल सूख चुकी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इसलिए श्रीमती पोलक परेशान रहती थी। बच्चों प्रश्न नंबर 27 है, श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध महात्मा गांधी जी ने कैसे छुड़ाया? तो बच्चों क्या हुआ, जब महात्मा गांधी जी को पता चला कि श्रीमती पोलक बच्चे के दूध पीने की कारण परेशान है, तो महात्मा गांधी जी ने बच्चे को अपने पास सुलाना शुरू कर दिया। और फिर क्या करते थे महात्मा गांधी जी, जैसे कभी कभी मतलब सम्मेलनों से रात को लेट आते थे तो उस बच्चे को उठा के अपने पास सुलाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे 15 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे की जो आदत थी ना दूध पीने की, वो छूट गई बच्चों। इस तरह महात्मा गांधी जी ने उस बच्चे का दूध छुड़ाया। प्रश्न नंबर 28 है बच्चों, गांधी जी रात को अपनी चारपाई के पास पानी रखकर क्यों सोते थे? तो बच्चों क्या है, जैसे श्रीमती पोलक का जो बच्चा था ना वो थोड़ा सा छोटा था, यानी कि बहुत बड़ा नहीं था, वो एक छोटा बच्चा था। तो महात्मा गांधी जी जब भी सोते या उसको अपने पास सुलाते तो पानी रख के अपने पास सो जाते थे। अब भाई बच्चे को जब कभी प्यास लगेगी तो वो उस बर्तन से उस बच्चे को पानी पिला देंगे और बच्चा आराम से वापस सो जाएगा। यानी कि बच्चे को पानी पिलाने के लिए महात्मा गांधी जी अपनी चारपाई के पास पानी रखकर सोते थे। बच्चों प्रश्न नंबर 29 है, दक्षिण अफ्रीका में कौन से बड़े नेता महात्मा गांधी जी से मिलने आए और महात्मा गांधी जी ने उनकी क्या सेवा की? बच्चों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी से
गोपाल कृष्ण गोखले जी मिले और महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले की बहुत अधिक सेवा की। उनके दुपट्टे को वो प्रेस करते थे, उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते थे और उनके जो भी मदद हो सकती थी वो मतलब हमेशा तैयार रहते थे। महात्मा गांधी जी इतने मतलब सेवादार के रूप में उनके आगे थे कि अगर गोपाल कृष्ण गोखले बोलते कोई मेरे पैर दबा दे तो महात्मा गांधी जी पैर दबाने के लिए भी तत्पर रहते थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उनको हमेशा ऐसे बोलते थे कि भाई आप मतलब मेरी इतनी सेवा में आप मत लगिए। तो प्रश्न नंबर 30 है बच्चों, महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो भारत के नेता ने उनसे कौन सा काम कराया। तो बच्चों क्या हुआ, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए ना तो भारत के बड़े नेताओं से मिले। तो एक बार क्या हुआ, सम्मेलन में गए हुए थे तो एक नेता के पास ना कामगार नहीं था, यानी कि सेवक नहीं था। तो महात्मा गांधी जी उनसे मिले, उनसे विनम्र निवेदन किया और बोला अगर भाई मेरे लायक कोई अगर कोई काम है तो आप मुझे बताइए। तो उस नेता ने महात्मा गांधी जी को बताया कि भाई मेरे पास ना बहुत सारे पत्र रखे हुए हैं जिनका जवाब मैं समय न होने के कारण नहीं दे पाया, कृपया करके आप मेरे उन पत्रों का जवाब दे दीजिए। तो महात्मा गांधी जी ने उन नेता के पत्रों का जवाब दे दिया और उसके बाद उनके पास जो समय बचा था उस समय में उन नेता के कपड़ों पे बटन वगैरह लगाने का काम भी कर दिया था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी 31, महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और कांग्रेस के अधिवेशन में गए तो उन्होंने कौन सा काम किया। तो बच्चों जब महात्मा गांधी जी वहाँ गए ना, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और कांग्रेस के अधिवेशन में गए तो वहाँ के ना पखवाड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो महात्मा गांधी जी ने खुद ही उन पखवाड़ों को साफ कर दिया, यानी कि जो बाथरूम होते हैं बच्चों उसको पैखाना बोलते हैं, पैखाना है उसको पैखाना बोलते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने उन पैखानों को साफ कर दिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आता है 32, जब आश्रम में किसी सहायक की जरूरत होती थी तो महात्मा गांधी जी हरिजन को रखने की बात क्यों कहते थे। तो बच्चों हरिजन जो शब्द है ना, यानी कि हरिजन यानी कि भगवान के जन, वैसे ये शब्द ना बच्चों शेड्यूल कास्ट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैं इस शब्द को यूज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये लेखक ने ही पाठ में लिखा हुआ है। तो महात्मा गांधी जी बोलते थे अगर भाई कोई भी व्यक्ति वो शेड्यूल कास्ट से नहीं हो सकता, यानी कि हरिजन नहीं हो सकता, हम सब आपस में भाई हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं है, यानी कि ये मजदूर नहीं है, ये काम करने वाले अपने भाई के समान ही इनको मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमें उनकी कोशिशें करनी चाहिए और कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की जेल में गांधी जी के दोस्तों ने गांधी जी की क्या क्या सेवाएं की। बच्चों एक बार महात्मा गांधी जी ना उनके कैदी साथियों के साथ जेल में थे, तो जो उनके कैदी साथी थे ना बच्चों उनको ही महात्मा गांधी जी की सेवा का काम सौंपा गया। तो बच्चों एक आदमी क्या करता था, उनके फल धोता और काटता था, दूसरा बकरियों को दूहता यानी कि महात्मा गांधी जी के लिए दूध का प्रबंध करता, तीसरा आदमी उनका निजी नौकर की तरह काम करता था और जो चौथा आदमी उसका पाखाना की सफाई करता था यानी कि बाथरूम की साफ सफाई करता था, और एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तनों को धोता था तथा 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई को बाहर निकालते थे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 है, इंग्लैंड के ऊंचे घरानों में नौकरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। बच्चों इंग्लैंड के ऊंचे घरानों में ना कभी भी नौकरों को नौकरों की भांति नहीं रखा जाता था, उनको परिवार के सदस्यों की तरह ही माना जाता था, और जब भी कोई गेस्ट आता था तो उनको उसी तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता, यानी कि उनका परिचय उसी तरह से किया जाता था जैसे कि घर के मेहमान घर के सदस्य का किया जाता है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या कहते हैं, जब किसी सज्जन के घर में महात्मा गांधी जी घर से जा रहे थे तो उन्होंने नौकरों को कौन सी बातें कही।
तो बच्चों एक बार महात्मा गांधी जी ना किसी भारतीय सज्जन के घर काफ़ी दिन ठहरे, और जब महात्मा गांधी जी वहाँ से चलने के लिए नौकरों से विदा ली ना, तो उन्होंने कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानता हूँ, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ। मेरी जो आप लोगों ने प्रतिदिन जो सेवा की है ना, उस सेवा का कर्ज मैं कभी भी नहीं चुका सकता। यानी कि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरा पास इतना कोई प्रतिदान नहीं है कि मैं आपके उस सामर्थ्य को चुका सकूं, लेकिन ईश्वर आपको उसका पूरा फल जरूर देंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर आते होंगे। अगर आपको क्वेश्चनों के उत्तर नहीं आते तो इस वीडियो को एक दो बार और अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए, क्वेश्चनों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।